हिजाब क्या महिलाओं पर अत्याचार है? चलिए सच्चाई में गोता लगाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि इस्लाम महिलाओं को पर्दे के पीछे रखकर उन्हें नीचा दिखाता है। लेकिन इस दावे का विश्लेषण करने से पहले आइए इतिहास पर एक नजर डालते हैं। प्राचीन सभ्यताओं में महिलाओं को अक्सर अपमानित किया जाता था। बेबीलोन में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। अगर कोई आदमी किसी महिला को मार देता तो उसकी जगह उसकी पत्नी को सजा दी जाती थी। यूनानी, जिन्हें बहुत उन्नत माना जाता था, वे महिलाओं को मानव दुर्भाग्य की जड़ के रूप में देखते थे। रोमन और मिस्रवासी भी कुछ बेहतर नहीं थे। अक्सर महिलाओं को बुराई से जोड़ते थे या उन्हें संपत्ति की तरह मानते थे। इस्लाम से पहले का अरब भी अलग नहीं था। लड़की होने के कारण अक्सर नवजात लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। फिर इस्लाम आया। 1400 साल पहले इस्लाम ने महिलाओं को ऊंचा उठाया, उन्हें अधिकार और समानता दी। हिजाब इस सम्मान और गरिमा का हिस्सा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हिजाब सिर्फ महिलाओं के लिए है, लेकिन कुरान में सबसे पहले हिजाब का जिक्र पुरुषों के लिए है। सूरह नूर में कहा गया है, ईमान वाले मर्दों से कह दो कि वे अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। पुरुषों को सबसे पहले अपनी आंखों और विचारों को नियंत्रित करने का निर्देश दिया गया है। अगली आयत महिलाओं को संबोधित करते हुए कहती है, और ये मैं ही करे, और ईमान वाली औरतों से कह दो कि वे भी अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी जीनत, सुंदरता को जाहिर न करें सिवाय इसके जो जाहिर है। इस्लाम में हिजाब के 6 नियम बताए गए हैं। शरीर को ढकना, पुरुषों के लिए नाभि से घुटने तक, महिलाओं के लिए चेहरे और हाथों को छोड़कर पूरे शरीर को। ढीले ढाले कपड़े पहनना जो शरीर की बनावट को न जाहिर करें। कपड़े पारदर्शी नहीं होने चाहिए। ऐसे आकर्षक कपड़ों से बचना जो ध्यान आकर्षित करें। विपरीत लिंग के कपड़ों की नकल न करना। ऐसे कपड़ों से बचना जो दूसरे धर्मों का प्रतीक हों। हिजाब सिर्फ कपड़ों से ज्यादा है। इसमें आचरण, व्यवहार और नियत शामिल हैं। यह इस बात का ख्याल रखना है कि कोई कैसे चलता है, बात करता है और व्यवहार करता है। कुरान कहता है कि हिजाब छेड़छाड़ से बचाता है। यह महिलाओं को शालीन के रूप में पहचान देता है, उत्पीड़न को रोकता है। 2 बहनों के बारे में सोचिए, एक हिजाब में और एक मिनी स्कर्ट में। किसके साथ छेड़खानी होने की ज्यादा संभावना है? मिनी स्कर्ट वाली के साथ, है ना? इस्लाम बलात्कारियों के लिए कड़ी सजा भी निर्धारित करता है, न्याय सुनिश्चित करता है और अपराध को रोकता है। पश्चिमी समाज महिलाओं को आजाद करने का दावा करते हैं, लेकिन अक्सर यह आजादी सिर्फ शोषण है। महिलाएं केवल मौज मस्ती चाहने वालों के लिए साधन बनकर रह जाती हैं। अमेरिका उन्नत होने के बावजूद बलात्कार की सबसे ऊंची दरों में से एक है। कल्पना कीजिए कि अगर वहां इस्लामी सिद्धांतों का पालन किया जाता, क्या बलात्कार की दर बढ़ेगी या घटेगी? इस्लामी शरीयत को लागू करने से, जिसमें हिजाब भी शामिल है, अपराध कम होंगे और महिलाओं का दर्जा ऊंचा होगा। हिजाब अत्याचार के बारे में नहीं है, बल्कि गरिमा और सुरक्षा के बारे में है। अंत में याद रखें, हिजाब महिलाओं को ऊंचा उठाता है, उनकी शालीनता की रक्षा करता है और उन्हें गरिमा प्रदान करता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कृपया अपनी राय नीचे कमेंट में साझा करें।